हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब लोग का चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नवंबर 18 2021 की बिजनेस लाइन की जो काम की चीज़ें हैं वो देखने वाले हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले तो जैसे कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके साथ मीटिंग करेगी और उसके साथ में उनको कुछ डायरेक्शंस, उनको से कुछ एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी इकोनॉमी का रिवाइवल को सपोर्ट करने के लिए, वो सब बातें होगी। तो यही इन्होंने बेसिकली बोला है कि ज़्यादा रिस्क लीजिए, कैपेसिटीज़ को बिल्ड करो, आप क्रिएट करो ताकि हमारी जो इकोनॉमी बूस्ट हो। और इस आर्टिकल में जो की पॉइंट दिए गए हैं वो देख लेते हैं क्या क्या मतलब इसमें इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने जोर किया फैसिलिटी टू बिजनेस लैंडस्केप। और साथ में जो डीपाम सेक्रेटरी उन्होंने बोला कि 5 से 6 पीएसयू को हम प्राइवेटाइजेशन जनवरी तक निपटा देंगे। तो 5 से 6 पीएसयू कौन सी है यहाँ पे देख लो। BEML शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, NINL, ठीक है। तो इनके प्राइवेटाइजेशन के अराउंड भी बातें चल रही है। डीपाम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे जी। और उसके बाद में अपन चलते हैं। तो इन्होंने ही बोला देखो कि नए नए एरियाज़ में आपको जाने की, नई टेक पार्टनर में जाने की ज़रूरत है। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो आत्मनिर्भर भारत ने जो अपॉर्चुनिटीज़ दी है जिससे आप जॉब क्रिएट कर सकते हो, लोग को एम्पावर कर सकते हो, स्किल सेट उनको स्किल दे सकते हो। और साथ में जो इंडियन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको नए एरियाज़ में जाने की ज़रूरत है, वहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत है, नए पार्टनर्स के साथ में एंगेज होने की ज़रूरत है ताकि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ग्रोथ है वो वापस से टर्न अराउंड हो सके, इकोनॉमिक रिवाइवल में बेसिकली मजबूती मिल सके। उसके अलावा रिड्यूस इनकम डिस्पैरिटी। तो यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दो लोग को ताकि इनकम जो है डिस्पैरिटी कम हो और साथ में सबकी ईज ऑफ लिविंग भी हो। और आप जो बाहर से फिनिश्ड इम्पोर्ट गुड्स खरीद रहे हो उसके बजाय यहीं पे हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करो और यहीं पे आत्मनिर्भर, यहीं पे बनाओ चीज़ें, यहीं पे प्रोड्यूस करो। तो ये सब बातें करी गई थी। साथ में वही इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ के अराउंड बातें की गई है कि हम लोग इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इतना अलोकेट किया है, ये सब चीज़ें हैं। और इंडस्ट्री ज़्यादा रिस्क ले और ज़्यादा मतलब क्या इंडिया चाहता है वो प्रोड्यूस करे, ये सब बोल बच्चन गिरी है इस आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्रिप्टोज के अराउंड है। देखो ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज है, वो ट्रैक्शन मतलब जो है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। अब इसमें ये जो आर्टिकल इसमें बोलना है कि जो मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो ट्रेडिंग है ना वो हमारे 25 से 35 साल का जो ग्रुप है, यानी कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तो यहाँ इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे खेल रहा है। तो बेसिकली जिनके पास लिमिटेड डिस्पोजल इनकम है वो यहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो एवरेज इन्वेस्टमेंट बोला है कि 10,000 के आसपास है पर इंडिविजुअल। टारगेटिंग नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन के जो खिलाड़ी हैं उनको टारगेट कर रहे हैं लोग। और उसके अलावा सिप ऑप्शन भी है। इन्होंने बोला है कि और भी कई सारे जो एक्सचेंजेस है वो आ रहे हैं, क्योंकि ये पता है आप सब हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर वहाँ पे रह रहा है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही लोग को, तो और ज़्यादा मतलब ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं इसमें क्रिप्टो में, ठीक है। ये था अपना दूसरा आर्टिकल। अब तीसरा आर्टिकल में चलते हैं। ये है RBI के अराउंड की न्यूज़। अगर आपको पहले तो CBDC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखो कुछ टाइम से पिछले 5-6 महीने से बातें चल रही कि RBI इंट्रोड्यूस करने वाला है जल्दी। तो उसके पहले पायलट करेगा इसका CBDC का, और उसके बाद में एक्सपीरियंस के बेस पे बाद में आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा। तो RBI का यही बोलना है कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग बेसिकली मतलब पायलट में भी लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा बोला गया इस आर्टिकल में। देखो साथ में जो चैलेंजेस हैं कि क्या चैलेंजेस है वो भी यहाँ पे डिस्कस करे, वो भी देखे जा रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जो मेन पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि RBI जो CBDC है उसका इंटरनेशनल ट्रेड में और रिटेल पेमेंट में किस तरीके से योगदान हो सकता है उसके अराउंड भी देख रहा है। साथ में अगर देखो अगर CBDC आता है तो क्या सहायता मिलेगी, 2-3 पॉइंट लिखे यहाँ देख लेना, कभी लिख सकते हो आप, कोट कर सकते हैं कहीं भी। देखो ये जो है ग्रास रूट लेवल पे फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। दूसरा है कि हमारा बैंकिंग जो सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करेगा। और तीसरा तो सबको पता है कैशलेस इकोनॉमी होगी। तो 3 फायदे हो सकते हैं CBDC के, ठीक है। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कम होगा कैश का, और उसके अलावा सिक्योर मनी होगी, सेफ मनी होगी। साथ में देखो अगर CBDC होगा तो भाई क्या होगा, CBDC का अराउंड बातें चल रही है लेकिन किसी को कुछ क्लैरिटी डेफिनेशंस नहीं है यहाँ पे। तो बोला कुछ लोग को लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन जो वास्तव में ना एक डिजिटल रिप्लिका होगी, जो फिजिकल कैश है उसका एक डिजिटल रिप्लिका होगा CBDC। बड़े बड़े खिलाड़ी जो देश हैं रशिया, जापान, चाइना, वो इनके ऊपर पहले से ही काम कर रहे हैं। तो वही चल रहा है यहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम चल रहा है और कुछ लोग पायलट प्रोजेक्ट्स पे भी हैं। तो सबसे बड़ा जो यूज केस होगा ना CBDC का वो होगा इंश्योरेंस और लैंडिंग स्पेस में और NPAs को मैनेज करने के अंदर,
क्योंकि डिजिटल करेंसीज हैं वो ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी, अलग अलग जो फाइनेंस सेक्टर सर्विसेज है ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाएगी, पता रहेगा किधर फंड गया है, कहाँ से आया है, कहाँ पे है। तो एक कहीं ना कहीं जो है एक मतलब मोर ट्रांसपेरेंट और मोर क्लीन बनाएगा फाइनेंस सेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो ये अपना आर्टिकल के अराउंड बातें थी। अगेन राकेश झुंझुनवाला है अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदू बिजनेस लाइन, आकाश एयर उसकी है मतलब, और विनय दुबे CEO इसके। ठीक है, कल भी चर्चा में आया था, कल बताया था, वापस से आज बता दिया फिर से। सबको पता है PM गति शक्ति कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था, हालांकि सब कवर कर रखा तुम लोगों ने, लेकिन फिर भी इस एडिटर ने लिखा है तो जो एक क्विकली अगर टाइम है तो देख लेना, मोटा मोटा अंदाजा ले लेना, कुछ काम का पॉइंट लगे तो। PM गति शक्ति तो आपने पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस आने वाले टाइम में देखे जाएंगे यहाँ से। उसके अलावा जो मेन न्यूज़ है सेबी वाली जनता के लिए स्पेशली ये है कि सेबी ने एक नया चार्टर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ में क्या करना चाहिए उनको और क्या नहीं करना चाहिए जब सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग वगैरह करते हैं जब। ठीक है, इस आर्टिकल में जो जो काम की चीज़ दी है वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टर चार्टर, इन्वेस्टर्स जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या खेलते हैं उनके लिए बेसिकली इन्वेस्टर इंटरेस्ट को बचाने के लिए लाया। ठीक है, अब इसके अंदर चार्टर में क्या क्या है भाई, राइट्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वेस्टर्स की, और डूज एंड डोंट्स है जब सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब। उसके अलावा जो विजन की बात करें, इन्वेस्टर चार्टर का विजन क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाना बाय अनेबलिंग देम टू अंडरस्टैंड द रिस्क, उनको समझाएंगे भाई क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और इन्वेस्ट करेंगे फेयर, ट्रांसपेरेंट, सिक्योर मार्केट एंड गेट सर्विसेज इन ए टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर। रट्टा मार लो, इसको इंटरव्यू में पूछ सकता है सेबी वाले तो। ठीक है, अब राइट्स में कौन कौन से राइट्स आते हैं, वो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, सबको मैंने कि मतलब फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, एक्सपेक्टिंग रिड्रेस ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस फाइल्ड इन स्कोर, सेबी का पोर्टल होता है स्कोर्स, इन ए टाइम बाउंड मैनर, यानी कि ठीक ठाक समय में भाई समस्याओं का समाधान कर दो। उसके बाद में है इट आल्सो इंक्लूड्स गेटिंग क्वालिटी सर्विसेज, जो भाई बढ़िया क्वालिटी की गुणवत्ता वाली सेवाएं मिले, जो सेबी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन से सब गुणवत्ता की सर्विसेज दें, और इंटरमीडिएरीज वगैरह वगैरह से रेगुलेटेड एंटिटीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि सब की सब इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी गुणवत्ता की सर्विसेज प्रोवाइड करें। साथ में रिड्रेस मैकेनिज्म, इन्होंने बेसिकली देखो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डूज एंड डोंट्स इन्वेस्टर्स की तो इन्होंने लेआउट की है, और रिड्रेस ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस इज एन इम्पोर्टेंट मेजर टुवार्ड्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है ना, टाइम से समस्याओं का समाधान करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का एक अहम पहलू बोल सकते हैं। तो देखो यहीं पे यहाँ पे जो बातें करी गई है सब वही बोला गया है कि हम लोग स्टेटस रिपोर्ट पब्लिश करते हैं इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस के बारे में, कितना हमारा आया, कितना क्या डिस्पोज हुआ, ये सब डेटा, और इसके अराउंड यही बातें हैं, तो आप देख लेना। बाकी जो काम की बातें थी मैंने बता दिया आपको इसके अंदर से। इसके अलावा सीरीज बॉन्ड क्या होते हैं देख लेना। हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने MOU साइन किया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ में, यानी कि जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स हैं वो एनिमल हस्बेंड्री वाले डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा पहुंचाए और सबका साथ सबका विकास हो सके। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ स्कीम्स है, जैसे आपको पता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एक तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रन्स द क्रेडिट लिंक्ड, यहाँ पे दिया क्रेडिट लिंक्ड गारंटी असिस्टेंट स्कीम टू डेयरी फिशरीज एंड पोल्ट्री एंड एनिमल फीड यूनिट्स। उसके अलावा बात करें हम लोग तो क्वालिटी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अब भाई काम आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको क्वालिटी टेस्टिंग करोगे तभी तो जनता खरीदेगी ना, तो टेस्टिंग हो बढ़िया, ऐसा सबको एजेंस मिले हाँ भाई इसमें सब कुछ गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया है। तो इसके लिए देखो यही है कि बेसिकली जो प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना है उसके बहुत इंटीग्रेटेड बहुत मतलब काफ़ी सारे कंपोनेंट है, अलग से अपन ने कवर भी किया है, तो तुम लोग देख लेना उसको। ठीक है ना, अपना अलग वीडियो डाला उसका। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे यही WTO का अराउंड वही है कि जो है मतलब डेवलपिंग नेशंस को, डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रहे हैं ना, अपने हथकंडे अपना अपना पे डेवलपिंग कंट्रीज को डिवाइड कर रहे हैं ताकि उनकी मांगे जो मजबूत ना हो सके, अपना में है ना, मतलब क्या कहते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो यही ये सब टैक्टिक्स होती है, प्रेशर टैक्टिक्स डेवलप्ड कंट्रीज़ की। तो अभी जैसे WTO का मीटिंग आएगा 12वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में, तो जब बातें होगी अपन सब देख लेंगे। लेकिन फिलहाल देखो फार्म के अराउंड जो एग्रीमेंट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, उनके अराउंड कुछ ना कुछ बातें होगी और कुछ मेगा अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं अब जो आने वाला WTO का मीटिंग वहाँ से।
अगला है चैरिटेबल ट्रस्ट के 18% GST देना पड़ेगा जो ग्रांट आ रहे हैं उनको, साथ में नॉन फिलंथ्रोपिक डोनेशंस के लिए। सोलर पावर के बारे में कैसा, मतलब कितना पावरफुल एक टूल है एम्पावरमेंट का रूरल एरिया में, तो देख सकते हो यहाँ पे आप वुमेन फार्मर्स के लिए कैसे मदद कर रहा है, कारगर साबित हो रहा है। तो मतलब काफ़ी चेंज कर सकता है हमारा पावर सेक्टर रूरल स्केप को, रूरल लैंडस्केप सोलराइजेशन। लखीमपुर वायलेंस जो चल रही थी उसके अंदर नया मॉनिटरिंग के लिए प्रॉप के लिए राकेश कुमार जैन जी को अपॉइंट किया जो कि एक्स पंजाब और हरियाणा कोर्ट के हाई कोर्ट के जज हैं। उसके अलावा बात करें तो ये है कैबिनेट क्लियर्स प्रोविजन ऑफ मोबाइल सर्विसेज इन अनकवर्ड विलेजेस इन 5 डिस्ट्रिक्ट। तो ये देख लेना, मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। यूएस 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से, एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट्स। और इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे दिया है, अगर किसी को पता नहीं हो तो ये देख लेना यार, जो नए लोग हैं वो यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहले तो फर्स्ट वाली थी ना, उसमें 500 से ज़्यादा जनता, प्लेन एरियाज में 250 से ज़्यादा जनता, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में वहाँ पे। और इन सिलेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम ब्लॉक्स 100+ जनता वाले को भी कनेक्टिविटी दी गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट फेज के अंदर। और सेकंड फेज के अंदर आपको पता होगा ये फिलहाल 21-22 से 24-25 के लिए कर रहे हैं लोग, लगभग 1,12,419 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा। तो ये मेरे को जो काम की बातें लगी वो अपन ने कवर कर लिया आज के बिजनेस लाइन से। अरे एक और शायद पेज बच गया अभी। तो ये जो है दिल्ली पॉल्यूशन के अराउंड, तो जब तक विंटर रहेगी एक आर्टिकल आता ही रहेगा। तो मतलब जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन समझ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया अपना नया कॉन्सुलेट जनरल ओपन करेगा बेंगलुरु में। उसके अलावा एक न्यूज़ और बच रही है यहाँ पे, फिनो पेमेंट बैंक बोल रहे हैं कि हम तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं कन्वर्ट होंगे। तो ऋषि गुप्ता है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO फिनो पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स काफ़ी चर्चा में, देख लेना इनके अराउंड जो भी मुद्दे हैं। बेसिकली जो स्टैटिक पोर्शन है ना, क्या गाइडलाइंस है क्या रेगुलेशन है सब। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ क्योंकि अपन ने आज का बिजनेस लाइन कवर कर लिया है। नए लोग सब्सक्राइब कर लेना। Apparently